हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे और आप देख सकते होंगे कि आपको दिख भी रहा होगा। तो चलिए पहले प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गार्गी संहिता में आपका पाटलिपुत्रा पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। ठीक है, तो किसमें पाटलिपुत्रा की यवनों पर आपका आक्रमण का वर्णित है, तो ये कौन सा संहिता है, तो गार्गी संहिता में है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पुष्यमित्र आपका शुंग के समय में होता है, तो 1 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन मौर्य वंश के किस शासन के समय हुआ था, किस शासक के समय, तो ये आपका पाटलिपुत्रा में अशोक के समय किया जाता है, याद रखेंगे, ये तो पुराना ही है। जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जो है वो आपके महावीर स्वामी जी, तो आपका 3 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर जिनको याद नहीं होगा तो रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि नागार्जुन पहाड़ी गुफा में किसके आजीविकों के लिए जो है वो आपको गुफाएं का निर्माण कराया था, तो आपका नागार्जुन पहाड़ी गुफा में जो है किसके आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था, तो दशरथ ने कराया था, अशोक ने कराया था। तो इस तरह से उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त इससे संबंधित नहीं थे, तो डी हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो बिहार आपका सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो उद्धर वैदिक काल में जो है वो आपका पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन होता है, तो 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो आपका उदयनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने कराई थी, तो आपका जो उदयनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो पाल शासक ने कराई थी, तो गोपाल हो जाएंगे, तो आपका याद रखेंगे गोपाल हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे, तो आपका जो है महिपा जो थे वो आपका गुप्तकालीन जो है वो पशु विज्ञानी थे, तो पशु विज्ञानी महिपा थे जो गुप्त काल से संबंध रखते थे, तो 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप देख सकते हैं कि बंगाल अभियान के दौरान जो है वो आपका लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पे आपका आक्रमण किया था, तो ये जो है वो आपका करता है तिरहुत पे आक्रमण करता है, तो 8 का ए हो जाएगा। और कौन करता है, तो आपका बंगाल अभियान से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, उसने किया था। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि 9 नंबर प्रश्न में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस जगह का नाम जो है तुगलकपुर रख दिया था, तो ये दरभंगा का नाम जो है तो आपका तुगलकपुर रखा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु की बात की जा रही है, तो 1530 के समय बिहार का शासक कौन था। जब बाबर की मृत्यु हुई तो अब पूछा जा रहा है कि बिहार का शासक जो था जलाल खान लुहानी था, तो आपका 10 का ए हो जाएगा। आपका 11 नंबर प्रश्नों में बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना होगा कि किस आपका जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार का बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था, तो मुगल शासक कौन था जब बिहार पे जो है बंगाल का शासकों का जो है वो आपका क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, तो ये स्पेशली बहादुर शाह प्रथम के समय पे आपका बंगाल के नवाबों का बिहार पे जो है वो आपका आधिपत्य हो जाता है, यानी नियंत्रण हो जाता है। याद रखेंगे 11 का ए हो जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट। यहाँ पे बिहार में आपका सन्यासी विद्रोह का केंद्र था, तो पूर्णिया जो है बिहार में आपका सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा है, तो बी हो जाएगा पूर्णिया। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना होगा कि 13 नंबर प्रश्न में कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ तो कर्नाट वंश के शासक कौन थे, तो ये नरसिंह देव थे। जब आपका बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार में होता है तो आपका 13 का बी हो जाएगा नरसिंह देव। ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि किस युद्ध के बाद जो है वो शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया है, तो ये जो है वो 14 का क्या हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय ने जो है वो आपका किस युद्ध के बाद दिया था, तो 1764 के बाद दिया जाता है आपका बिहार, बंगाल और आपका उड़ीसा के द्वारा शाह आलम द्वितीय के द्वारा आपका क्षेत्रों में जो है वो लगान वसूली का अधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया जाता है, तो 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों में देखिएगा, तो बिहार प्रादेशिक आपका सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1908 में होता है। ठीक है, तो 15 का बी याद रखेंगे, हसन इमाम की अध्यक्षता में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हसन इमाम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 नंबर प्रश्नों की बात की जा रही है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, तो जनरल लॉयल जो थे वो दानापुर के आपके अंग्रेज अधिकारी थे आपका 1857 के समय में, तो 16 का बी हो जाएगा। ठीक है,
17 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो कहा जा रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने मृत्यु के बाद जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो है जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो किसने किया था, तो अमर सिंह उनके भाई ने किया था। तो 17 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने आपका बिहार का नायब आपका दीवान नियुक्त किया था। तो जो है आपका नायब दीवान नियुक्त करता है किया जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपका सिताब राय को। ठीक है, तो आपका जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को जो है वो नायब दीवान आपका नियुक्त किया था। 18 का बी हो जाएगा। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है। तो ये आपका उलान विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों का देखिएगा तो बंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो दरभंगा में जो है मनाया जाता है। तो 20 का सी हो जाएगा। और 1905 की ये बात की जा रही है। ठीक है, तो 20 का सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नंबर प्रश्नों में कि भारत से आपका कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल हुआ था। तो ये स्पेशली सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और मजहरूल हक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे आपका ब्रिटेन जाने वाले में। तो आप याद रखेंगे कि आपका सच्चिदानंद सिन्हा और मजहरूल हक गए थे आपका 1914 में ब्रिटेन। तो आपका 21 का डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मुजफ्फरपुर आपका बम कांड कब हुआ। तो 1908 के टाइम में होता है। किसकी हत्या का जो प्रयास किया गया था। तो ये स्पेशली आपका जो जॉर्ज किंग्सफोर्ड के आपका जो है किया जाता है चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। ठीक है, बाद में उनको क्या किया जाता है कि आपको फांसी दे दिया जाता है। और प्रफुल्ल चाकी जी भी थे जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो 22 का सी हो जाएगा 1908 के टाइम में। आगे बताया जा रहा है 23 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि हिंदू पेट्रियाट के जो किस संपादक ने आपका नील पीड़ित किसानों का आपका पक्ष लिया था। तो ये हरीशचंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका 23 का ए हो जाएगा। आगे 24 नंबर प्रश्नों को ध्यान देने वाली बात है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह आपका व्यक्ति चंपारण विद्रोह से संबंधित है। तो ये स्पेशली आपके सभी हो जाएंगे। ठीक है, चंपारण विद्रोह से ब्रज किशोर प्रसाद जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और उन्हें अनुग्रह नारायण सिंह थे। और चंपारण विद्रोह कब होता है। तो 1916 में। ठीक है, 1916 में याद रखिए 1917 में होता है। 1916 में आपका जो है वो स्पेशली क्या होता है कि उच्च न्यायालय का आपका गठन किया जाता है, बिहार उच्च न्यायालय का। ठीक है, उच्च मतलब हाई कोर्ट का। और आपका जो है पटना विश्वविद्यालय भी आपका कब बनता है। तो 1917 में। चंपारण भी जो है वो आपका याद रखेंगे 1917 में होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। 1917 से यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, ना कि कॉलेज की। ठीक है, तो आप 1917 में चंपारण, यूनिवर्सिटी भी 17 में, उच्च न्यायालय जो है बनता है आपका बिहार का 1916 में। तो याद रखिएगा, इसे रिलेट करके आपको भी याद रह जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में आपका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 1919 में होता है। ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों पे ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्यपाल एवं मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री जो है वो आपका स्पेशली राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करते हैं। 27 नंबर प्रश्नों को कहा जा रहा है कि बिहार के पहले दलित जो मुख्यमंत्री के नाम से किसको जाना जाता है। भोला पासवान जी रहे हैं। तो 27 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर आपका सलाह कौन देता है। तो स्पेशली जो विधि संबंधी विषयों पर सलाह जो है सरकार को दिया जाता है महाधिवक्ता के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे महाधिवक्ता। 28 का बी हो जाएगा। आगे नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 29 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि आपका जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रबंध किया गया है। तो ये राज्य निर्वाचन की बात की जा रही है। तो याद रखेंगे कि 243 के का बात करता है राज्य निर्वाचन आयोग में। ठीक है, तो आपका 29 का सी हो जाएगा। 243 के हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 30 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि आपका जो है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। तो 30 का सी हो जाएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष आपका लागू किया गया था। तो आपका 31 का जो है आपका 2005 में जो है वो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया जाता है। तो 31 का ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो विधानसभा उपाध्यक्ष जी को ये आपके जो है वो आपके त्यागपत्र सौंपेंगे विधानसभा अध्यक्ष। तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा।
बिहार के पहले मुख्यमंत्री आपका मुस्लिम राज्यपाल कौन रहे हैं? तो आपके बात किया जा रहा है मुस्लिम राज्यपाल जो है वो स्पेशली जाकिर हुसैन जी रहते हैं, बाद में ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो 33 का ये याद रखेंगे। 34 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो याद रखिएगा कि बिहार में आपको वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान की बात की जा रही है तो ये आपका टोटली 25 है हाईकोर्ट भारत में। ठीक है, याद रखिएगा 34 का सी हो जाएगा 25। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका स्पेशली ये 3 वर्षों का होता है। सूचना आयुक्त है, याद रखिएगा। चीफ जो आपका इंफॉर्मेशन आयुक्त जो होते हैं वो याद रखिएगा कि आपका 3 वर्षों का होता है, ना तो 4, ना ही 5 और ना ही 6। याद रखेंगे 35 का ए हो जाएगा, 3 वर्षों का होता है। 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है राज्यपाल पद हेतु योग्यता होती है तो क्या होना चाहिए? तो प्रयोग सभी होना चाहिए, 1 A B और C। देखिए वह भारत का नागरिक हो, ये इंपॉर्टेंट है। 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है, बिल्कुल सही। किसी लाभ के पद पे नहीं हो, तो इस तरह से आपका 36 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। विधानसभा को जो भंग करने का जो अधिकार किससे प्राप्त है? तो स्पेशली जो है वो आपका विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो आपका विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल जी को। तो 37 का ए हो जाएगा, राज्यपाल जी हो जाएंगे। 38 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो तिरहुत प्रमंडल आपको मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तिरहुत प्रमंडल जो है आपका स्पेशली उसका मुख्यालय जो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो 38 का सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों पे ध्यान देंगे कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो ये आपका पशु नहीं, पुष्प जो है वो गेंदा हो जाएगा। 39 का भी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि बिहार का जो दूसरा आपका चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये अररिया में किया जाए। तो 40 का ये हो जाएगा अररिया। ठीक है, और ये चिड़ियाघर है पटना जो है पहला आपका पटना में देखने को मिलेगा। 41 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है वो आपका 7 को जो है आपका 7/2 को कार्यावधि क्या है? तो 2025 से आपका 2020 से 25 की मानी गई है। और पहला वाला कब था? तो 2015 में स्टार्ट किया जाता है, याद रखेंगे पहला वाला था। और ये जो अवधि 7/2 की बात की जा रही है तो आपका जो है 41 का सी हो जाएगा। 2020 से 2025 की बात की जा रही है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी, ये जो है स्पेशली आपका सोन की सहायक नदी है। तो याद रखेंगे उत्तरी कोयल जो है सहायक नदी है आपकी सोन की। तो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों में बात किया जा रहा है कि बिहार के किस जिले या फिर आपका क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो स्पेशली जो है आपका गया में आपको देखने को मिलेगा और रोहतास में देखने को मिलेगा, यानी आपका साउथ बिहार का जो है एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? उपयुक्त डी हो जाएगा। दरभंगा में नहीं है क्योंकि ये उत्तरी बिहार का हिस्सा है। लाल मिट्टी जो है वो दक्षिणी बिहार में मिलती है, गया और रोहतास हो जाएगा। तो आपका जो है वो 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपका बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका पूर्वी भाग में होती है, किशनगंज पूर्वी एरिया में है। याद रखेंगे किशनगंज यहाँ पड़ता है, याद रखिएगा अररिया के बाद। तो ये पूर्वी हिस्सा है बिहार का। तो आप 44 का ये हो जाएगा। आगे नंबर प्रश्न में देखिए 45 में बताया जा रहा है कि बिहार के कितने जिलों से होकर के आपका गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो आपका 12 जिलों से जो है वो आपको 45 नंबर है ना। ठीक है, तो आपका जो है टोटली 12 जिलों से जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न हमको देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं है? तो आपका स्पेशली हो जाएगा मखदूम कुंड नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 46 का ये हो जाएगा। रामेश्वर कुंड और सीता कुंड जो है वो जल कुंड मुंगेर में है, लेकिन मखदूम कुंड नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है वो वहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? तो स्पेशली सॉरी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? कौन सा नहीं है ना। तो मुंगेर में कौन नहीं है? तो मखदूम कुंड नहीं है। ठीक है, तो यही याद रखेंगे, मखदूम कुंड इस अनुसार हो जाएगा। और कौन कौन सा मुंगेर में है? तो रामेश्वर कुंड है और सीता कुंड मुंगेर में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे मुंगेर। ठीक है, मुंगेर आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे मखदूम कुंड जो है मुंगेर का हिस्सा नहीं है। 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से आपका सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन था? पूर्वी त्रिवेणी नहर जो है आपका उत्तरी भाग पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो ये जो है आपका पश्चिम चंपारण का हिस्सा है। अगर आप उत्तरी बिहार के जानते हैं तो 47 का बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा।
पड़ोसी राज्य आपका जो है वो झारखंड के साथ बिहार के कितने जो है ज़िले साझा करते हैं, तो झारखंड के साथ जो है बिहार के कितने ज़िले साझा होते हैं, तो आपका स्पेशली जो 8 ज़िले जो है वो आपका साझा होते हैं। मैप आप बना करके खुद भी देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका नीचे वाला जो है झारखंड है, तो 8 ज़िले जो है झारखंड से बिहार के साझा करते हैं। ठीक है, 49 नंबर प्रश्नों को ध्यान देंगे कि जो आपका बताया जा रहा है क्या कि बिहार की जो है वो जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.6% जो है बिहार की जनसंख्या है, तो याद रखिएगा भारत की जनसंख्या का। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष आपका साक्षरता वाला जो है वो राज्य कौन सा है, तो जिला की बात की जा रही है तो ये आपका रोहतास जिला हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा रोहतास, 50 का ई आप याद रखेंगे। आपका मेन आपका जो है लिटरेसी रेट की बात की जा रही है तो आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेट नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।